दोस्तों, फैमिली पेंशन के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा नेक्स्ट ईयर में, जहां पर 12 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं है। मैंने शीट बना दी है कैलकुलेशन के साथ, आपके एफडी की इनकम, शेयर मार्केट की इनकम, फैमिली पेंशन हो कैसे कैसे हो, किन किन की पेंशन इनकम फैमिली वाली वो माफ है, वो भी बताया है। कई सारी चीजें आज आपको प्रैक्टिकल पता चलेंगी इंडिया का इकलौता चैनल एक्सपर्ट इस चैनल पर। वीडियो को आखिर से देखिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, 5 हेड हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अब हम बड़े परेशान हो जाएंगे 1961 या 2025 करते करते, अब दिक्कत तो आएगी आएगी, एक साल तक दिमाग में घूमेगा ये। चलिए 61 में क्या है, एक सैलरी है और पेंशन आती है, यहाँ फैमिली पेंशन नहीं है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का है, तीसरा है कैपिटल गेन जो आपका शेयर या प्रॉपर्टी ईटीएफ पे मिलता है, एक है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो बिजनेस होता है। बाकी आते हैं आपका हेड 5वां अदर सोर्स, जिसके अंदर आपकी फैमिली पेंशन आती है, लॉटरी आती है, एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग का इंटरेस्ट, गिफ्ट एक्सेट्रा। ये सरकार ने 5 हेड बना रखे हैं जिसमें आपका पूरा पूरा इनकम टैक्स एक्ट आ जाता है और वो टैक्स वसूल करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा यहाँ पे आपको कि फैमिली पेंशन सैलरी पेंशन से अलग क्यों है, डिफरेंस बताऊंगा आपको मैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा बड़ा ऑब्जेक्शन है, रिजर्वेशन है इस चीज को लेके। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी फैमिली को जो मिलती है, चाहे लीगल हेयर को मिले, स्पाउस को, वाइफ को मिले, बच्चों को मिले, उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है दोस्तों। 50% के आसपास मिलती है। जो सैलरी किसी 1 लाख है तो फैमिली पेंशन में कहते हैं 50% बेसिक सैलरी का मिल जाता है गुजारा भत्ता करने के लिए। जिस किसी ने भी एक्ट बनाया कि उसमें भी टैक्स वसूल कर लिया जाए, मुझे लगता है शायद उसकी फैमिली नहीं होगी, उसको ये नहीं पता होगा क्या किसी के मरने के बाद अगर उसकी फैमिली को पेंशन मिल रही है तो उससे गुजारा भत्ता कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था मेरे हिसाब से, पूरी की पूरी माफ होनी चाहिए थी। हाँ, अगले साल तो समझता हूँ फायदा हो गया 12 लाख तक का, लेकिन अभी जिन लोगों को 8 लाख मिल रही है, 9 लाख मिल रही है, वो कह रहे टैक्स लगेगा। मेरे घर के केस में हुआ, जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए और मेरी सास को जब पैसा मिलना शुरू हुआ तो मैंने कहा मम्मी जी टैक्स जमा कराना है। तो उनका क्वेश्चन था कि मरने के बाद भी जो पैसा मिलता है उस पर भी टैक्स जमा होता है क्या। मेरे पास जवाब नहीं था दोस्तों, टैक्स तो जमा करना ही था। तो मैं चाहूंगा सरकार से कि कम से कम थोड़ा सा इस बारे में सोचे कि मरने के बाद फैमिली पेंशन पे टैक्स न लगाया जाए प्लीज। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आता हूँ इमोशनल से बाहर, प्रैक्टिकल तुम्हें। दोस्तों, एक होती है सैलरी, एक होती है पेंशन, एक होती है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में बताया दिया जो मरने के बाद वाइफ को मिल सकती है, स्पाउस को, बच्चों को या लीगल हेयर को मिलती है। तो तीनों में फर्क क्या है। सैलरी मिलती है जब हम किसी के यहाँ काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होता है, वहां उसे बोलते हैं सैलरी। पेंशन जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट होने के बाद जो उसको उसके एम्प्लॉयर से मिलती है काम करने के बदले, वो होती है पेंशन। और फैमिली पेंशन जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, डेथ के बाद ही फैमिली को जो मिलती है उसे बोलते हैं फैमिली पेंशन। ये हमेशा सैलरी में टैक्सेबल होती है, ये भी सैलरी में टैक्सेबल होती है, लेकिन ये अदर इनकम में टैक्सेबल होती है फैमिली पेंशन। क्यों, प्रैक्टिकल समझिए। सैलरी पेंशन के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन हमेशा होता है। किसी चीज के लिए अगर सैलरी बनाना है तो उसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन होना जरूरी है। यहाँ पे भी एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है, लेकिन इस केस के अंदर एम्प्लॉयर तो है जो दे रहा है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। जब वाइफ को मिलता है तो वाइफ एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय तो इसका हस्बैंड था। तो जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता वहाँ कभी भी सैलरी या पेंशन नहीं मिल जाती, वहाँ पे उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब पार्टनर सैलरी विड्रॉ करता है तो उसको सैलरी नहीं बोला जाता, उसे बिजनेस इनकम ही बोली जाती है। उसके ऊपर टैक्स बिजनेस इनकम के हिसाब से लगता है। क्यों, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं है, एक ही होता है। वहां पर भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वहां पे भी जब कभी भी हम बोलते हैं पार्टनर रेम्युनरेशन विड्रॉ कर रहे हैं या पार्टनर सैलरी ले रहा है तो जस्ट नाम लिया जाता है, लेकिन इसका टैक्सेबल ट्रीटमेंट क्या है, टैक्स कैसे लगता है। जो हम विड्रॉ करते हैं वो सारा सारा बिजनेस इनकम में आता है, कभी भी सैलरी नहीं होती कभी भी। इसी तरह फैमिली पेंशन भी अदर इनकम में टैक्सेबल है। कितना डिटेल में समझाता हूं मैं, समझते हो, प्रैक्टिकल। अच्छा, फैमिली पेंशन में से आपको क्या अलाउ है, डिडक्शन 25,000 रुपए या 1/3, जो भी दोनों में से लोअर होगा। किस सेक्शन में, सेक्शन 57 सब सेक्शन 2A के अंदर। यानी कि किसी की सैलरी अगर फैमिली पेंशन अगर 10 लाख रुपए है या 9 लाख मान लेता हूं, चलो कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा, 9 लाख रुपए है तो इसका 1/3 कितना हो गया, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए।
और जनरल कितना है 25,000 रुपये। तो 3,25,000 में से क्या कम है 25,000, तो 25,000 माइनस होगा। अहो भाग्य हमारे उस व्यक्ति के जिसने जीते जी व्यक्ति के लिए, सैलरी वाले के लिए, पेंशन वाले के लिए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी 75,000 रुपये की, लेकिन मरने के बाद जो फैमिली वाले को मिलने वाला है वहां एक कंडीशन लगा दी 25,000 रुपये मैक्सिमम। या इनको भी 75,000 रुपये दे देते क्या चला जाता। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं जिस दिन FM बनूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा, पूरी माफ करूंगा। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। जीते जी व्यक्ति जो अपना सब कुछ कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, जिसके मॉरल भी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, आप उसे 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है वहां सिर्फ 25,000 रुपये का है। क्यों? कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों 75,000 की डिडक्शन क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि ये सैलरी नहीं है, ना ही पेंशन है, ये फैमिली पेंशन है, अदर इनकम में है और सिर्फ अदर इनकम पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। यही डिडक्शन मिलेगी। कंपटीशन दिखाऊंगा अभी। क्या रिबेट मिलेगी 87 की 60,000 की फाइनेंशियल 25-26 में? यस। मेरी नॉर्मल इनकम है 60,000 रुपये की मिलेगी, यानी कि आपकी 12,25,000 तक फैमिली पेंशन पे कोई टैक्स नहीं है। कंपटीशन दिखाई मैंने आगे। AY 26 बताई दिया मैंने। एक्सपेंसेस, एक और प्रैक्टिकल बात, जब मैं इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेता हूं तो मेरे को खर्चे क्यों नहीं मिलते? फिर क्या मैं खर्चे ले सकता? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो खर्चे ले सकते हो आप। दोस्तों खर्चे कोई मिल नहीं सकते। आपको इसके लिए सेक्शन 57 पढ़ना पड़ेगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये खर्चा अलाउ है। किसी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर आप कोई खर्चा लेना चाह रहे हो तो वो खर्चा तभी अलाउ है जब आपने उसे कमाने के लिए करा हो। यानी कि जब आपको फैमिली पेंशन मिलती है आप उसके लिए कोई खर्चा नहीं करते, ये तो आपके पास ऑटोमेटिक आती रहती है। कोई खर्चा सुना होता है उसके बाद आप खर्चा करते हो, तो कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फैमिली पेंशन में से, एक्सेप्ट 25,000 और 1/3 विच इज लोअर। प्रैक्टिकल बातें कि क्यों नहीं मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से, क्योंकि खर्चा तो अलाउ होता है। दो केसेस ऐसे भी हैं जहां पर फैमिली पेंशन पे टैक्स 0 है, जितना मर्जी मिले। दो केस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। अगर आर्म्ड या पैरामिलिट्री फोर्स है और इनकी अगर ये ड्यूटी करते वक्त ऑपरेशन के दौरान डेथ हो जाती है इनकी ड्यूटी करते वक्त, तो इनकी फैमिली को जो भी पेंशन मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं दोस्तों। सेम ऐसी अगर पेंशन मिल रही है गैलेंट्री अवार्ड वाले को, अगर आप स्टेट में हैं या सेंट्रल में एम्प्लॉई हैं और आपको ये अवार्ड मिला है, गैलेंट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र, वीर चक्र, कई सारी चीजें ऐसी हैं जब मिलती हैं तो उसे गैलेंट्री अवार्ड कहते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर भी अगर इनको कोई पेंशन मिल रही है इन रिवॉर्ड वालों को, तो भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। जब आप यहाँ माफ कर सकते हो, यहाँ माफ कर सकते हो, मौत तो मौत है। यहाँ पे भी डेथ हुई है आप सपोर्ट कर रहे हो उसको, यहाँ पे भी डेथ हुई है आप सपोर्ट कर रहे हो। आम जनता को भी जरूरत है इस तरह के प्रोविजन की, उनका टैक्स भी 0 करना चाहिए। देखो मैं मेरी बात ठीक निकली ना, सरकार ने अपने लिए तो कर लिया, जिनके अपने आदमी है ये है अच्छी बात है, मैं तो मना नहीं कर रहा, फिर भी बाकी कहीं माफ कर दे प्लीज। क्या पता मेरी वीडियो देख ले मैडम जी और कुछ ना कुछ सोचें। देखती मेरी वीडियो, वैसे वो डरती होंगी कि सच्ची मेरी सीट ना खा ले कहीं। अब कंपटीशन पे आते हैं। AY 26-27 इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन से 10,25,000 की ले ली मैंने, डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 57 2A के अंदर 25,000 रुपए की। क्यों? अगर आप 25,000 निकालो या 1/3 निकालोगे 10,25,000 का, तो लोअर 25,000 ही आएगा। तो आपकी टैक्सेबल पेंशन हो गई फैमिली पेंशन 10 लाख रुपए। साथ में मैंने इंटरेस्ट ले लिया FDR का 2 लाख रुपए, तो 12 लाख की इनकम आ गई। 12 लाख के ऊपर निकलेगा 60,000 रुपए का टैक्स, लेकिन 60,000 रुपए की तो रिबेट मिलती है, तो रिबेट होने के बाद टैक्स हो गया 0। हो सकता है किसी केस में आपका TDS कटा हुआ इसके ऊपर 2 लाख के ऊपर 20,000 रुपए, तो यहाँ पे आप लिखोगे 20,000 और आप पूरा 20,000 का रिफंड ले लोगे, तो 12 लाख तक पे कोई नहीं। हाँ, अगर ये 12 लाख पार कर गई तो 12 लाख पार करते ही आपकी रिबेट हो जाएगी 0 और आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, एक वीडियो और, क्योंकि ज़्यादातर पेंशन वाले क्या करते हैं कुछ ना कुछ शेयर मार्केट में भी लगाते हैं, तो पेंशन वालों का वो भी होना चाहिए कि भैया अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शेयर मार्केट में तो कैसे होगा। अब एक कंपटीशन और जहाँ पे मैंने 2-3 इनकम को बढ़ा दिया गया है, शेयर मार्केट की इनकम भी ले ली है फैमिली पेंशन के साथ। देखिए 6 लाख की इसकी पेंशन थी, जिसमें से 25,000 माइनस होगा, यानी कि 25,000 और 1/3 ऑफ 6 लाख 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख 25,000 में से जो कम है 25,000। खून खोलता है मेरा ही सोच के कि आप वहाँ पे 75,000 की दे रहे हो और मरने के बाद 25,000। मरने के बाद ज़्यादा जरूरत है भाई, कम जरूरत नहीं है, ज़्यादा जरूरत पड़ती है फैमिली वाले को। सिंपैथी चाहिए, मानवता के नाते कुछ करो भाई। यहाँ पे 5.75 की मेरी नेट फैमिली पेंशन टैक्सेबल,
मैंने म्यूचुअल फंड बेच दिए शॉर्ट टर्म 1.25 के, म्यूचुअल फंड बेच दिए लॉन्ग टर्म 2 लाख रुपए के, डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म मेरा 1 लाख, डेट म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टर्म मेरा 2 लाख, टोटल मेरी इनकम होगी 12 लाख रुपए। अब इसके अंदर जो आपकी फैमिली पेंशन है उस पर लगेगा स्लैब रेट। जो आपका डेट म्यूचुअल फंड है चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो उस पर भी आपका स्लैब रेट लगेगा। 12 लाख तक पे इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, साथ में रिबेट मिलेगी। क्योंकि अगर आपने 1/4/23 या उसके बाद से कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा है वो डेट है तो उसके ऊपर स्लैब रेट ही लगेगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब खत्म हो चुका है। अब टैक्स कैसे निकलेगा ये समझ लीजिए। 27,500 टैक्स तो निकलेगा आपकी पेंशन और इन दोनों इनकम पर। 8 लाख पे 8,75,000 पे टैक्स निकला 27,500। कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है कैसे निकाला है मैंने। अब आ जाते हैं स्पेशल वाले पे। स्पेशल वाले पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी। 1,25,000 का 20% निकलेगा, ये ऐड हो गया। साथ में 2 लाख में से 1,25,000 तो माफी है, बाकी 75,000 पे 12.5% लगाऊंगा, निकलेगा आपका स्पेशल रेट 34,375। 27,500 की रिबेट आपको मिलेगी। रिबेट क्यों मिल रही है समझ लीजिए, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 12 लाख या उससे कम है। अगर इनकम बढ़ जाएगी 12 लाख से तो आपको भी पूरा टैक्स जमा करना पड़ेगा, फिर 27,500 की रिबेट नहीं मिलेगी। तो फाइनल टैक्स कितना निकला 34,375। इसके ऊपर लगा सेस 4%, टोटल टैक्स बनेगा 35,750। कई फैमिली पेंशन वालों को पता भी नहीं होगा कि उनको ITR भरना भी मैंडेटरी है। कैसे पता चलेगा, सोचते मरने के बाद पैसा मिला यार इसके ऊपर टैक्स कैसे ले सकती है सरकार। पर उनको क्या पता कि वो लोग हैं जिनकी 7 पुश्ते तक खाना खा सकती हैं, उनको पता ही नहीं है कि मरने के बाद फैमिली पे कौन कौन सी लायबिलिटी आती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों बड़ी प्रैक्टिकल वीडियो है कैलकुलेशन के साथ। फैमिली पेंशन वालों को ITR भरना मैंडेटरी है, एक अगर लिमिट बढ़ जाती है उनकी तो आप ये वीडियो अगर उनको शेयर कर देंगे तो हम उनकी कई तरीकों से मदद कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बजट 2025 को लेके और साथ में जो इनकम टैक्स एक नया आया है मैं लगातार प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगा, जैसे मैंने आज आपको बहुत ही बारीकियां समझाई हैं जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।